नदी में समाया स्कूल और देखते ही देखते गोपालगंज के मझरिया मिडिल स्कूल की ये 2 मंजिला इमारत गंडक नदी की तेज धार में विलीन हो गई। सालों पहले लाखों रुपए से बने इस स्कूल भवन में सैकड़ों बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन आज इस स्कूल भवन ने गंडक नदी में जल समाधि ले ली। मझरिया के ग्रामीणों ने कटाव से बचाव के लिए आला अधिकारियों से कई बार फरियाद की थी, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी रही और गंडक नदी एक के बाद एक तमाम इमारतों को अपनी आगोश में लेती जा रही है। ठोरा नदी से 2-2 हाथ। बक्सर के बैकुंठपुर के ये ग्रामीण ठोरा नदी की तेज धार से 2-2 हाथ कर रहे हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि थोड़ी सी भी चूक सीधे यमलोक पहुंचा सकती है। इसके बावजूद ये ग्रामीण अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जान पर खेल रहे हैं। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी रही कि सही सलामत दूसरे किनारे पहुंच गए। बारिश के पानी में उफन रही ठोरा नदी ने बक्सर के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का रास्ता रोक रखा है। ये ग्रामीण मानसून में हर साल ऐसी ही हालत से जूझते रहते हैं, लेकिन आज तक हालात नहीं सुधरे। पानी घटा परेशानी नहीं। खगड़िया में गंडक नदी का कहर भले ही कम हो गया है, लेकिन इन ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। ये वार्ड संख्या 26 का नजारा है, जहां अब भी बाढ़ का पानी जमा है, जिसमें दर्जनों घर से लेकर चापाकल तक डूबे हैं। ऐसे में बचा कुचा सामान और छोटे छोटे बच्चों के साथ इन बाढ़ पीड़ितों ने पिछले कई महीनों से सनहौलीगंज के इस स्कूल के भवन में शरण ले रखी है, लेकिन आज तक न तो कोई सुविधा मिली और न रहने का कोई ठिकाना मिला। क्यों नहीं, तो दिक्कत से है। दोनों तरफ पानी है, घर गिरा हुआ है, रास्ता भी नहीं है। बाल बच्चा को कैसे हम चले जाएंगे घर? रास्ता सूखेगा तब तो हम घर जाएगा। नहर में पड़ी दरार। गुमला के घाघरा इलाके के हजारों एकड़ खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर मरसरिया डैम बनाया गया, लेकिन घटिया निर्माण कार्य और ठेकेदार से लेकर अफसरों की लूट खसोट की वजह से निर्माण के कुछ दिन के भीतर ही इस नहर की हालत खस्ता हो गई। नहर में जगह जगह पर इस तरह की दरारें आ गई हैं और ऐसे में किसानों का सपना चकनाचूर होने के कगार पर है। पार्क का बुरा हाल। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला शेखपुरा का श्याम सरोवर पार्क आज उजाड़ होकर रह गया। भागदौड़ की जिंदगी में शेखपुरा वासियों को सुकून के 2 पल देने के लिए इस पार्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। पानी से लबालब सरोवर के किनारे बैठने के लिए सीमेंटेड बेंच बनाए गए थे, तो वॉकिंग के लिए ट्रैक भी बनाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में पार्क की हालत ऐसी हो गई है कि आज यहाँ कोई आना नहीं चाहता। पुल को बांस का सहारा। रामगढ़ से हजारीबाग आने जाने वालों के लिए ये गिद्दी पुल लाइफलाइन से कम नहीं। इस पुल से होकर रोजाना हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में आज इस पुल की हालत बेहद जर्जर हो गई है। पुल की रेलिंग का हिस्सा एक तरफ से टूटकर गिरता जा रहा है। ऐसे में इस पुल को बांस का सहारा देना पड़ा है, लेकिन इस पुल की हालत ऐसी हो गई है, यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं। पहचानने में मुश्किल हो रही है तो हम बता देते हैं, ये भूत बंगला नहीं, सीतामढ़ी की मिश्रौलिया पंचायत का स्वास्थ्य केंद्र है। 90 के दशक में जब लाखों रुपए खर्च कर ये बिल्डिंग बनी थी, तो ग्रामीणों को लगा था कि अब डॉक्टर साहब के दर्शन होंगे, लेकिन सालों बीत गए, न डॉक्टर साहब आए न दवा मिली। जबकि आज इस स्वास्थ्य केंद्र की ये हालत हो गई है, प्लास्टर और ईंट उखड़ती जा रही है, तो खिड़की दरवाजे गायब हो चुके हैं। अब दिन में भी यहाँ आने में डर सा लगता है। अस्पताल में प्याज का इलाज। ये नालंदा के अजयपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का नजारा है। डॉक्टर बाबू के इस चैम्बर में मरीज नहीं बल्कि प्याज का इलाज हो रहा है, तो इधर लकड़ी और पाइप का टुकड़ा पड़ा है। 9 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर जब यह अस्पताल बना था तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद थी,
लेकिन आज तक न डॉक्टर आए और न दवा मिली। ऐसे में इन ग्रामीणों ने अस्पताल के कमरों को स्टोर रूम बना दिया है। पक्की छत का इंतजार। जमुई के हंसडीह में टूटे फूटे और मिट्टी के इन घरों में आज भी रहती हैं हजारों की आबादी। आजादी के सालों गुजर गए, इस मोहल्ले की किस्मत कभी नहीं बदली। गरीबी, बदहाली और मुफलिसी से इन ग्रामीणों का बरसों पुराना नाता है। इनकी आवाज कई बार आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन सभी ने उसे अनसुना कर दिया। ऐसे में ये गरीब ग्रामीण आज भी इन झुग्गी झोपड़ियों में काफी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। घाटशिला के चाकुलिया वासियों की प्यास बुझाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ये विशाल जल मीनार बनाए जा रहे हैं। आज 4 साल गुजर गए, ना तो ये वाटर टैंक बनकर तैयार हो सका और ना यहाँ के लोगों को एक बूंद पानी मिल सका। उल्टे पाइपलाइन बिछाने के लिए चाकुलिया की सड़कों का ये हाल कर दिया गया। आज स्थिति ये है कि इन गड्ढों की वजह से इन सड़कों से गुजरना खतरे से खाली नहीं रह गया है और हर दिन किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई हादसा होता रहता है। गोड्डा के बसडीहा के इन ग्रामीणों ने ECL के राजमहल कोल प्रोजेक्ट के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस खदान के कोयले से आज देश का कोना कोना रोशन होता है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस परियोजना के लिए इन ग्रामीणों ने अपना सब कुछ होम कर दिया, आज वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के लाख आश्वासन के बावजूद आज तक ना तो इन्हें पूरा मुआवजा मिला है और ना किसी तरह की कोई सुविधा ही मिली है। रोड दीजिए, वोट लीजिए। यही नारा दे रहे हैं कैमूर के लबदेहा गांव के ग्रामीण। आजादी के सालों बाद भी ये पगडंडी ही इस गांव तक आने जाने का एकमात्र जरिया है। हर बार चुनाव होता है, गांव में नेताजी आते हैं और पक्की सड़क बनाने का वादा कर वापस लौट जाते हैं, लेकिन सालों बाद भी ये पगडंडी जस की तस है। एक बार फिर चुनाव नजदीक है और नेताजी आने वाले हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बिहार में डिजिटल चुनाव प्रचार। कोरोना काल में बिहार में चुनाव प्रचार का अंदाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। दरभंगा के गलियों में घूम रहे इस डिजिटल प्रचार रथ के जरिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। इस LED टीवी में पीएम मोदी का संदेश जन जन को सुनाया जा रहा है, तो इस मतपेटी में डाले जा रहे लिखित सुझाव और शिकायतें पार्टी के आला नेताओं तक पहुंच रही है। बच्चों का निवाला छीनने वाला प्रिंसिपल। सहरसा के सिसई उच्च माध्यमिक स्कूल कैंपस में खड़ा ये ऑटो और इस पर लदे चावल के ये बोरे स्कूल के प्रिंसिपल की पोल खोल रहे हैं। मिड डे मील परियोजना के तहत सरकार ने बच्चों का पेट भरने के लिए चावल के ये बोरे स्कूल भेजे थे, लेकिन कोरोना काल की तालाबंदी का फायदा उठाकर स्कूल के प्रिंसिपल ही चावल के बोरों को कालाबाजारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सिसई के जागरूक ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। नमामि गंगे परियोजना राजधानी पटना के साथ गंगा नदी का भी उद्धार करेगी। पाइपलाइन के जरिए पटना की गलियों और नलियों का गंदा पानी सीधे दानापुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के इन विशाल हौदों तक पहुंचेगा, जहां गंदे पानी का ट्रीटमेंट होगा और फिर साफ पानी को गंगा और पुनपुन नदी में गिराया जाएगा, जबकि पानी से निकली गंदगी से खाद तैयार होगा। 398 करोड़ रुपए खर्च कर 3 साल के अथक प्रयास से यह विशाल परियोजना तैयार हुई है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में मलमास पर्व की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। ये सफाई कर्मी सरस्वती नदी से लेकर वैतरणी धाम को स्वच्छ करने में दिन रात जुटे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से राजकीय मलमास मेले पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन मलमास के दौरान वैतरणी धाम और सरस्वती नदी में पूजा अर्चना पर पाबंदी नहीं है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कोने कोने की सफाई की जा रही है।
पंच परमेश्वर की जय। गया जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बांके बाजार के लटुआ गांव में पंच ही परमेश्वर है। पंचायत भवन में साप्ताहिक ग्राम कचहरी बैठी है, जिसमें गांव की हर समस्या का मिल बैठकर हल निकल जाता है। अब इन ग्रामीणों को न पुलिस के पास जाने की जरूरत पड़ती है, न कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न नक्सलियों का सामना करना पड़ता है। कभी नक्सलियों की जन अदालत में अपने भाई को गवा चुके अलखदेव यादव सरपंच के रूप में इसी ग्राम कचहरी में सबको न्याय देते हैं और सबको वो मान्य भी होता है। यहाँ के ग्राम कचहरी का फैसला से लोग सुलभ और सस्ता और कम समय में महसूस करते हैं। आपके साथ कुछ घटना घटी थी क्या? 2012 में नक्सलियों ने मेरे बड़े भाई की हत्या लाठी से पीट कर दी थी। कुम्हारों पर कोरोना की मार। ये दरभंगा के कुम्हार पट्टी का नजारा है। इस सड़क के किनारे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मूर्तियों की ये दुकानें सालों से लगती आ रही हैं। यहाँ भगवान विश्वकर्मा की एक से बढ़कर एक मूर्तियां तैयार की गई हैं। रंग रोगन के जरिए ये कुम्हार इन मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन कोरोना की मार की वजह से कोई खरीदार नहीं आ रहा है। ऐसे में इन कुम्हारों की जिंदगी बेरंग होकर रह गई है। मूर्तिकारों की रोजी रोटी पर आफत। मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पेट पालने वाले गढ़वा के इन मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की मार से इनका धंधा मंदा पड़ गया है। हर साल पर्व त्योहार पर देवी देवताओं की मूर्तियों के इतने ऑर्डर आते थे कि ये उसे पूरा नहीं कर पाते थे। इस साल भी ये मूर्तिकार भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा। अंगारों पर मेहनत की खेती। ये देश के कोयला राजधानी धनबाद के झरिया कोयलांचल का नजारा है। इसके गर्भ में कोयले का अकूत भंडार छिपा हुआ है। भूमिगत आग की वजह से यहाँ धरती अक्सर धधकती रहती है, लेकिन इन किसानों ने उन्हीं अंगारों के ऊपर मेहनत की खेती कर पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। खून पसीने से खड़ी इस हरी भरी फसल की बदौलत ये पूरा इलाका आज हरियाली से सराबोर हो उठा है। इन खेतों में उगी हरी हरी सब्जियां धनबाद से लेकर बोकारो और गिरिडीह के बाजार तक पहुंच रहा है। लोग यहाँ के किसान मजदूर भाई लोग दूर दूर से आकर यहाँ खेती कर सब्जी उपजाते हैं। ये हमारा गर्व की बात है कि कोयले की नगरी में आपको सब्जी मिल रहा है। जहाँ कोयला मिलना है उसके ऊपर सब्जी उपजाया जा रहा है। नीचे आग है और ऊपर बाग है। शिव मंदिर में गुरु ग्रंथ का अरदास। देवघर के मधुपुर के इस शिव मंदिर में घंटियों की गूंज सुनाई दे रही है, तो सिख धर्मावलंबी पवित्र शब्द कीर्तन का अरदास कर रहे हैं। सिखों के गुरु बाबा हरिदास का 127 साल पुराना ये पवित्र गुरु ग्रंथ सालों से इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। कहा जाता है इसी वजह से इस मंदिर का नामकरण वाहे गुरु शिव मंदिर किया गया था। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से जुटे इन श्रद्धालुओं ने पवित्र गुरु ग्रंथ को सालों तक सहेजने के लिए आम लोगों की सराहना की। अब इस ग्रंथ को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर ले जाया जा रहा है। घर घर में भक्ति की धारा। पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण और गीता के जरिए सिमडेगा के गांव-गांव और घर घर में भक्ति की निर्मल धारा बहाई जा रही है। इस अनूठे अभियान की शुरुआत की है इन उत्साही युवकों की टोली ने। सिमडेगा के हनुमान वाटिका मंदिर में ये युवक रोजाना सैकड़ों लोगों के बीच रामायण और गीता जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ बांटते हैं और उनसे अपने जीवन में इसका अनुसरण करने की भी अपील करते हैं। और उनको ये कहेंगे कि कम से कम आप एक बार आग्रह करके कहेंगे उनसे हाथ जोड़ के कि एक बार इसको पढ़ें। और हमें ये लगता है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो हमारा ये प्रयास जो है
जरूर फलीभूत होगा। बाबा नगरी की नई उड़ान। तीर्थ नगरी देवघर से हवाई यात्रा का सपना जल्द साकार होने वाला है। फिलहाल निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस हवाई पट्टी से नवंबर से कॉमर्शियल उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है। वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश में फैले भक्त एक उड़ान पकड़कर पलक झपकते भोलेनाथ के दरबार तक पहुंच सकेंगे। ये एयरपोर्ट विकास के नए द्वार तो खोलेगा ही, उद्योग धंधों में भी नई जान आएगी। यहाँ से जो बाहर के लोग ज़्यादा आएंगे, कॉर्पोरेट लोगों को आने की जो सुविधा बढ़ जाएगी, तो ये बिजनेस हब बनेगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ का हब बनेगा देवघर। और ये आर्थिक दृष्टिकोण से, यहाँ के रोजगार के दृष्टिकोण से स्थानीयता को बहुत फायदा होने वाला है। यूपी में बिहार की अफसर बिटिया। बिहार की होनहार बेटी संजू रानी ने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए 7 साल पहले जब घर छोड़ा था तो परिवार वाले बेहद नाराज थे। आज जब उसने उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का झंडा बुलंद कर लिया तो सभी हैरत में पड़ गए। लेकिन उनका यह सफर उतना आसान नहीं था। कभी ट्यूशन पढ़ाया तो कभी प्राइवेट नौकरी की और आखिरकार कड़ी मेहनत के जरिए खुद अपना मुकाम बनाकर दम लिया। परिस्थितियों को प्रतिकूल से अनुकूल बनाना हमारे ही हाथ में होता है। बाकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रही हों। तो जब हम इन्हें अनुकूल बना लेते हैं तो तभी हमें सक्सेस मिलना स्टार्ट होती है, और ये हमारी ही मेहनत होती है जो परिस्थितियों को बदल देती है। देसी खेत में ड्रैगन का क्या काम? भूल जाइए कि नाम में क्या रखा है। नाम का बहुत काम है, नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नाम बदलने की ये मांग जोर नहीं पकड़ती। इस फल के नाम को लेकर पंगा है, चूंकि सीमा पर तनाव है और जनमानस में देशभक्ति का भाव है, इसलिए ये नाम और खटक रहा है। कच्छ के अबड़ासा तहसील के खाखा से शुरू हुआ ड्रैगन फ्रूट का सफर अब कई प्रदेशों तक पहुंच गया है और इसकी वजह है एक बार ही कम लागत और सालों तक अधिक मुनाफा। शोधकर्ताओं के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट के फायदे कैंसर में आराम पाने में देखे गए हैं। इसमें एंटी ट्यूमर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए गए हैं। साथ ही इस पर किए गए प्रयोग में भी पाया गया कि ड्रैगन फ्रूट में पाए जाने वाले ये खास गुण महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। हड्डियों और दांत के लिए भी ये ड्रैगन फ्रूट बेहद लाभदायक है। बस परेशानी इसके नाम से है, इसलिए स्थानीय लोगों ने अपने सांसद से अपील की है कि इस फल के नाम को कम लम कर दिया जाए ताकि फल के साथ इसका नाम भी फायदेमंद हो जाए।